मुझे भी याद है जब मैं छोटा था और उस समय क्रिकेट में पैसा नहीं था तो हम लोग थर्ड क्लास ट्रेन की बोगी में जाया करते थे। टॉयलेट के सामने सामान टॉयलेट में पड़ा हुआ होता था और हम लोग बैठे रहते थे और जाते थे। वही SGFI ले जाया करती थी हमें। आज भी परिस्थिति सभापति महोदय वही है हमारे एथलीट्स की, क्रिकेट की तो नहीं लेकिन हमारे एथलीट्स की आज भी, हमारे जो खिलाड़ी हैं आज भी उनकी यही हालत है कि वह जनरल बक्सों में डिब्बों में जाते हैं, टॉयलेट के सामने बैठते हैं, टॉयलेट में उनका सामान होता है। जब वो जाते हैं खेलने तो ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर खेलते हैं, खाने के लिए ढंग से मिलता नहीं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, टॉयलेट के सामने खाना बनता है। और यह मैं नहीं कहता हूं, यह टेलीविजन पे एक बार नहीं अनेकों बार देखा गया है। हम बात करते हैं हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है। अरे अगर आपको ओलंपिक्स की तैयारी की बात करनी है तो आपको 2028 की अभी करनी चाहिए, न कि जब आपकी टीम चली गई हो। कि हमने नीरज चोपड़ा को भेजा, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में, जावलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था। अभिनव बिंद्रा जिसने पहला स्वर्ण पदक जीता शूटिंग के अंदर, उसके पहले शूटिंग के पहले जब किया था तो सरकार ने उसके लिए क्या किया था या उसके एसोसिएशन फेडरेशन ने क्या किया था। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भेजने से पहले आप उनके लिए क्या करते हैं। जीत के आने के बाद तो आप न जाने क्या क्या चीज उनको देते हैं जो मिलना भी चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा अभिनव बिंद्रा बनाने के लिए, एक नीरज चोपड़ा बनाने के लिए, एक PV सिंधु बनाने के लिए, एक साइना नेहवाल बनाने के लिए, एक साइना मिर्जा बनाने के लिए आपने सरकार क्या क्या करती है ऐसा। अभी एक रिजिजू जी ने कहा कि खेल संघ वाले हैं सभापति महोदय कि वो आपस में चुनाव लड़ते हैं तो उनकी आपस में लड़ाई तो होगी, तो आप यहाँ क्या खाक मारने के लिए बैठे हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किस लिए बैठी हुई है कि यदि आप उन लड़ाइयों को सुधार करके उन जो प्रतिभावान लोग हैं उनको आगे नहीं भेज सकते तो फिर आपका फायदा क्या है। संजय जायसवाल जी हैं कि चले गए? चले गए। वो बोल रहे थे जब हम बात करेंगे तैयारी की तो आपको तो दर्द होगा, विपक्ष को दर्द तो होगा। मुझे मालूम नहीं उनको या उनकी पार्टी को तब दर्द हुआ था जब हमारी महिला कुश्ती बेटियां और बहन थी जिनके साथ अत्याचार हुआ था और वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, तब किसी की आवाज नहीं उठी थी। मुझे बड़ी खुशी है कि जब प्रधानमंत्री जी ने हमारी महिला कुश्तीबाज, कुश्ती लड़कियां जब आई थी तो उन्होंने उनका स्वागत किया था, सम्मान किया था, बड़ी प्रसन्नता हुई थी जब उनके साथ वो खा रहे थे। लेकिन तब दुख हुआ था जब उन्होंने उनके साथ अत्याचार हुआ था उन महिलाओं के साथ, तब उन्होंने मौन व्रत धारण करके रखा था। अगर अपनी महिलाओं को एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हम अपनी बेटियों को जो बाहर से स्वर्ण पदक लेकर आते हो, दूसरे पदक लेकर आते हो, अगर हम उनको नहीं अपनी तरफ से, यह सदन के लिए शर्म की बात है कि यदि हम उनको अपनी तरफ से संरक्षण नहीं दे सकते तो बड़ी खेद की बात है। और ये लोग बेटी बचाने वाली बात करेंगे जिन्होंने सीता मां का आज तक कोई भी सम्मान नहीं किया, जो कभी सीताराम नहीं बोलते, वो बेटी का सम्मान करेंगे, ऐसी अपेक्षा तो मैं इनसे रखता नहीं। DSMS, a premier management college in Durgapur. Admission open for hotel management, hospital management, tourism management, BBA, BCA and nursing. Excellent training and placement assistance. Join now. DSMS, gateway to success.